हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, फिर बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले के बारे में बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन जो है क्या होता है या किसे कहते हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन वर्ड है इसका मतलब होता है वर्गीकरण करना या बांटना। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन का। कहने का मतलब है कि जो सूजन होती है हम लोग उसे जो है कितने भागों में बांटते हैं या उसका वर्गीकरण जो है कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन इज प्राइमरली, ये कह रहा है कि जो इन्फ्लामेशन होती है मुख्य रूप से क्लासिफाइड इन टू टाइप। ये कह रहा है कि जो इन्फ्लामेशन होती है मुख्य रूप से जो है दो प्रकार में जो है बंटी होती है। बेस्ड ऑन, ये कह रहा है किसके आधार पर ये जो इन्फ्लामेशन होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार में बंटी होती है। किसके आधार पर? इट्स ड्यूरेशन एंड नेचर। ये कह रहा है कि प्राकृतिक और समय अवधि के आधार पर जो इन्फ्लामेशन होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार में जो है बटी होती है। तो कौन से जो है उसके प्रकार होते हैं इन्फ्लामेशन के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट होता है वो है एक्यूट इन्फ्लामेशन और जो सेकंड होता है वो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो चलिए सबसे पहले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है क्या होता है या किसे कहते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि अचानक से होने वाली सूजन। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से होने वाली और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, यानी अचानक से होने वाली सूजन। ये जो सूजन होती है वो हमारे बॉडी में अचानक से होती है और कम समय के लिए हो रहती है और जल्दी से जो है ठीक हो जाती है। आप ये जो वर्ड एक्यूट देख रहे हैं, अगर ये किसी भी डिसीज के पहले अगर लगे हैं, मान लीजिए कि लिखा है कि एक्यूट अस्थमा या एक्यूट सीओपीडी, तो इसका मतलब है कि वो जो डिसीज है वो जो है अचानक से हुई है और कम समय के लिए हमारे बॉडी में रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है क्या होता है या किसे कहते हैं। दिस इज द बॉडी क्विक शॉर्ट टर्म रिएक्शन। ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है इसमें जो बॉडी होती है वो तेजी से या जो है कम समय के लिए जो है रिएक्शन करती है। कैसे देखेंगे? इट स्टार्ट इन, ये कह रहा है कि ये जब शुरू होती है मिनट ओवर हॉवर्स। ये कह रहा है कि ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो जो है मिनट या हॉवर्स में ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है? टू रिमूव हार्मफुल थिंग्स। जो हार्मफुल जो थिंग्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई चोट, उसको जो है रिमूव किया जाता है एंड हेल्प द डैमेज टिश्यू हेल्थ। और जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं या सेल होती हैं जो डैमेज हो गई हैं उनकी जो है रिपेयर करने में जो है मदद करता है। कौन? जो इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, यानी ये शरीर का सुरक्षात्मक एक क्रियाविधि होती है। ये कोई डिसीज नहीं होती है इन्फ्लामेशन। हाँ, अगर ये हमारे शरीर में लंबे समय तक रहे और बेकाबू हो जाए तब जो है वो डिसीज की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है उस कंडीशन में। नहीं तो इन्फ्लामेशन कोई डिसीज नहीं होती है। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है वो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है? क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, यानी कि पुरानी सूजन, यानी कि ऐसी सूजन जो काफी लंबे समय से हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है या चली आ रही है, हम उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग जो है ये कह रहा है कि इट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये कह रहा है कि ये लंबे समय से जो है चली आ रही होती है। लाइक, जैसे मंथ ओवर ईयर्स, यानी कि जैसे महीनों या वर्षों से जो है जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है हमारे बॉडी में वो लंबे समय से जो है चली आ रही होती है। या तो मंथ से होगी या फिर वो जो है ईयर की होगी। आगे बात करेंगे। दिस हैपेंस व्हेन, ये कह रहा है कि यह जो प्रक्रिया होती है जब बॉडी कैन नॉट फुल गेट
rid ऑफ द इंजरी ओवर इन्फेक्शन। ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया जो है हमारे बॉडी में पूरी तरीके से जो है जो इंजरी और इन्फेक्शन होते हैं उनको नहीं हटा पाती है। कहने का मतलब है कि ये यह जो प्रक्रिया होती है इसमें बॉडी जो होती है जो इंजरी या इन्फेक्शन हुआ हमारे शरीर में उसको पूरी तरीके से जो है बॉडी से नहीं हटा पाती है। तो क्या होता है या और या व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक हेल्दी सेल। ये कह रहा है कि जब हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो गलती से जब हेल्दी सेल के ऊपर जो है अटैक कर देती है तो उस कंडीशन में जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। देखेंगे ये जो पैथोफिजियोलॉजी होता है हम लोग इसको जो है पैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है रोग जनन की शुरुआत, यानी कि रोग की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत जो है कैसे हो रही है उसके बारे में ये दोनों ही वर्ड जो है इंडिकेट करते हैं। किसकी? रोग की शुरुआत। ये जो इन्फ्लामेशन होती है हमने आपको पहले ही बताया है कि जो इन्फ्लामेशन होता है ये कोई डिसीज नहीं है, ये एक बॉडी की एक जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा या जब ये हो जाती है तो जो बॉडी के जो डैमेज टिश्यू या सेल होते हैं वो अपनी रिपेयर जो प्रक्रिया होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये संकेत का काम करता है इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी के अंदर। ये जब संकेत देगा डब्ल्यूबीसी को तभी डब्ल्यूबीसी जो इस इंजरी या इन्फेक्शन के एरिया में आएगी और वहां से बैक्टीरिया या जो सेल डेब्रिज होती हैं उनको जो है सफाई कर देती है। फिर उसके बाद जो है जो सेल डैमेज या जो बॉडी की जो टिश्यू डैमेज हुई है उनकी जो है रिपेयर जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी एक इंडिकेशन का काम करता है हमारे बॉडी में। तो चलिए हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको उसके जो है टाइप के बारे में और उसके एटियोलॉजी के बारे में ज़रूर से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ साफ तौर से लिखा है आउटकम कोर्स, यानी कि कोर्स के बाहर से और क्या आ सकता है या कोर्स के बाहर से आपको और क्या पढ़ना है। इटियोलॉजी के बारे में और टाइप्स के बारे में हर हाल में आपको पढ़ना है। भले ही लिखा होगा कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसके टाइप के बारे में, इसके इटियोलॉजी के बारे में। ये तो पक्का ही पूछता है कि पैथोफिजियोलॉजी या कोई भी डिसीज हो इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन्फ्लामेशन के बारे में, जबकि हमने आपको इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं, लेक्चर दिए हैं इन्फ्लामेशन के बारे में, उसमें बताया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। लेकिन हम यहाँ आपको फिर बता दे रहे हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है, शॉर्ट जो है एकदम रूप में जो है देखेंगे। इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये कह रहा है कि जो इन्फ्लामेशन होती है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है हमारे शरीर की। इनिशिएटेड माने इसकी जब शुरुआत होती है बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्ड टू इंजरी फ्रॉम वेरियस काजेज। ये कह रहा है कि विभिन्न कारणों से जो इंजरी हुई है उसके प्रति हमारी बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है। जब रिस्पॉन्स करेगी तो वहाँ इन्फ्लामेशन आ जाएगा और यही इन्फ्लामेशन जो होती है वो हमारे बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये एक इंडिकेशन का काम करती है। राइट, ये तो बात हो गई थोड़ी सी इन्फ्लामेशन के बारे में। नेक्स्ट की बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। तो जैसा कि हम मैंने आपको पहले ही बताया है इसके ये टाइप होते हैं, देख लीजिए। ये जिसका जो टाइप होता है इन्फ्लामेशन को दो टाइप के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जैसा कि हमने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है। बात करेंगे एटियोलॉजी के बारे में, यानी इन्फ्लामेशन का एटियोलॉजी क्या होता है। एटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, यानी हम ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं? वो होता है इंजरी, वो होते हैं केमिकल, वो होते हैं इन्फेक्शन और वो होते हैं फिजिकल हार्म। इसमें आता है हीट, कोल्ड और रेडिएशन, यानी इनकी वजह से जो होता है वो इन्फ्लामेशन का जो है कारण बनते हैं। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको जो बात करना है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, इसलिए आप वीडियो में जो है अभी बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी और या पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेशन। ये जो दो आप वर्ड देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी
और पैथोजेनेसिस, इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है, रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है, ये दोनों ही वर्ड उसे बताते हैं। ये जो आप इन्फ्लामेशन देख रहे हैं, जिसका मतलब होता है सूजन, इसकी शुरुआत जो हमारे बॉडी में कैसे हो रही है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। इसमें बात करेंगे सबसे पहले ये पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। ये पैथोफिजियोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं, जो आपने इटियोलॉजी पढ़ा है, इटियोलॉजी में जो फैक्टर पढ़ा है, वो जो फैक्टर होते हैं और इसमें जो फैक्टर हैं, दोनों ही सेम होते हैं किसी भी डिसीज के कंडीशन में। यानी कि जिस डिसीज में जो फैक्टर होंगे इटियोलॉजी में, वही फैक्टर होते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल में भी। तो हम बात करेंगे कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन। यानी इन्हीं से ही जो है रोग की शुरुआत होती है, किसकी, इन्फ्लामेशन की। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग जो है, इन्फ्लामेशन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। इट कैन अंडरस्टूड इन 5 मेन स्टेप। हम इसको जो है 5 मुख्य स्टेपों में जो है समझते हैं। इस इन्फ्लामेशन के पैथोजेनेसिस के बारे में या इन्फ्लामेशन के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे कौन से वो 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंजरी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंजरी का मतलब होता है इंजरी की पहचान, यानी हमारा शरीर जो होता है वो चोट को कैसे पहचानता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एज सून एज इंजरी, ये कह रहा है कि जैसे ही आपको इंजरी होती है या और या जर्म इंटर द बॉडी, ये कह रहा है जैसे ही आपको इंजरी होती है या कोई जर्म यानी बैक्टीरिया आपके बॉडी में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, सेंटिनल सेल, जो सेंटिनल सेल होती हैं, ये सेंटिनल सेल कौन होती हैं, मास्ट सेल होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं और डेंड्रिटिक सेल होती हैं। ये सब जो है सेंटिनल सेल होती हैं। तो ये क्या कौन सा काम करती हैं, डिटेक्ट देम। ये जो सेल होती हैं, ये इस इंजरी या जो जर्म जो इंटर कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसको पहचानने का काम करती हैं। कैसे देखेंगे, दीज सेल हैव PRRS, यानी इस सेल के पास जो होता है PRRS होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। यानी ये जो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होते हैं, उस सेल पे के जो सरफेस होता है उसी पर ये होते हैं। तो क्या करते हैं ये, दैट आइडेंटिफाई डेंजर सिग्नल। ये जो होता है, जो डेंजर सिग्नल आ रहा होता है उसको पहचानते हैं। कौन, ये जो सेंटिनल सेल होती हैं। सेंटिनल सेल में हमने बात कर लिया कौन आती है, यानी उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर ही उस डेंजर सिग्नल को जो है पहचानता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर, यानी कि केमिकल जो मेडिएटर होते हैं उनको रिलीज किया जाता है। देखेंगे कौन होते हैं वो, वंस द थ्रेड, ये कह रहा है एक बार जो बाहरी दुश्मन होते हैं या बाहरी आक्रमणकारी होते हैं, थ्रेड का मतलब होता है बाहरी दुश्मन या बाहरी आक्रमणकारी, यानी एक बार जो बाहरी आक्रमणकारी होते हैं, इज डिटेक्ट, एक बार बाहरी आक्रमणकारी को जो है पहचान जब लिया जाता है, तो इम्यून सेल रिलीज, जो इम्यून सेल होती है वो रिलीज करती है, निकालती है केमिकल मैसेंजर, यानी एक केमिकल संदेश निकालती है। तो क्या होता है, जैसे हिस्टामिन, साइटोकाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो होते हैं एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो क्या करते हैं ये, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिएटर, ये कह रहा है कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है मीडिएटर होते हैं। ये कौन सा काम करते हैं, देयर मेन जॉब, इनका जो मुख्य काम होता है, फंक्शन होता है, इज टू सिग्नल द ब्लड वेसल, इनका जो मुख्य काम होता है ब्लड वेसल तक सिग्नल को पहुंचाना। तो क्या होता है, टू लेट इम्यून सेल रीच द इंजरी साइट क्विकली। तो क्या होता है, जो इम्यून सेल होती है वो तेजी के साथ जो होता है, जहां इंजरी हो गई है, जो इंजरी साइट होती है वहां पर पहुंचने लगती हैं। ये तो बात हो गई रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो है वैस्कुलर चेंज, जो आर्टरी या वेसल जो कैपिलरी होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। कैसे होती हैं देखेंगे, दीज केमिकल काजेज, मतलब कह रहा है कि इस केमिकल के कारण टू
मेजर चेंज इन द ब्लड वेसल, कह रहा है कि इस केमिकल के कारण जो होता है दो जो है मुख्य जो है चेंज होते हैं ब्लड वेसल में। कौन से दो मुख्य चेंज होते हैं देखेंगे? वैसोडाइलेशन, ये देखें क्या होता है वैसोडाइलेशन, द ब्लड वेसल डायलेट, जो ब्लड वेसल होता है वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, तो क्या होता है विच इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी कि जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड का जो बहाव होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? टू अफेक्टेड एरिया, कहां पर? जो प्रभावित एरिया होता है वहां पर ब्लड का फ्लो जो होता है बढ़ जाता है। कैसे? जब ब्लड वेसल जो है डायलेट हो जाती हैं। आगे बात करेंगे। दिस इज वाई, कह रहा कि इसी के कारण द स्किन टर, जो स्किन हो जाती है वो बदल जाती है, जो स्किन होती है वो बदल जाती है रेड, मतलब किस कलर में? रेड कलर में। एंड फील वार्म, और वहां पर जो है आपको गर्म महसूस होगा, मतलब उस एरिया में जो है जो स्किन होती है वो रेड कलर में बदल जाती है और वो जो एरिया होता है छूने पर आपको जो है थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो नेक्स्ट की हम बात करेंगे चेंज के बारे में, वो है इंक्रीज परमेबिलिटी, यानी इंक्रीज परमेबिलिटी का मतलब होता है जो पारगम्यता होती है जो ब्लड वेसल की वो बढ़ जाती है। कैसे देखेंगे? दीज वाल, कह रहा कि ये जो वाल होती है किनकी? ब्लड वेसल की। ऑफ द ब्लड वेसल, कह रहा कि जो ब्लड वेसल की जो वाल होती हैं बीकेम लीक, माने जो है वहां लीक हो जाती हैं, वो वहां से रिसाव होने लगता है। कैसे होगा? दिस अलाउ प्लाज्मा एंड प्रोटीन रिच फ्लूइड, मतलब कह रहा कि जैसे ही ब्लड वेसल जो होती है लीक हो जाती है, ये जो है अलाउ कर देती है, अनुमति दे देती है किस चीज के लिए? प्लाज्मा एंड प्रोटीन रिच फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और प्लाज्मा जो होती है वो रिसने लगता है। कहां पर देखेंगे? टू सिप इनटू द टिश्यू, ये कह रहा है ये जो होती हैं जो फ्लूइड रिच प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा होती हैं वो रिसने लगती हैं। सिप मतलब होता है रिसना, धीरे धीरे। इनटू इनटू द टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर ये धीरे धीरे जो है रिसने लगती हैं। तो क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा और जो फ्लूइड रिच प्रोटीन होता है वो जो है धीरे धीरे वहां पर जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, जमने लगता है। कहां पर? टिश्यू के अंदर। इज व्हाट वी कॉल्ड इडेमा, इसी को हम जो है इडेमा कहते हैं, सूजन कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं। ये तो बात हो गई जो है तीसरे स्टेप के बारे में। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, माने जो है ल्यूकोसाइट होती हैं वो जो है आती हैं। कैसे आती हैं देखिए। नाउ मतलब अब ब्लड जो नाउ अब बॉडी डिफेंस टीम, यानी कि अब जो है बॉडी की जो डिफेंस जो टीम होती है, जो रक्षा की जो टीम होती है, जैसे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइड लीव द ब्लड स्ट्रीम, जो बॉडी की जो डिफेंस जो टीम होती हैं जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइड लीव्स, माने इसको छोड़ दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में टू इंटर द इंजर्ड टिश्यू, और ये जो है जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाती हैं। किसके द्वारा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ये तो बात हो गई फोर्थ स्टेप के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है इसका? वो है फाइगोसाइटोसिस एंड रिपेयर। कैसे फाइगोसाइटोसिस और रिपेयर होता है देखेंगे इसमें। कह रहा कि इन दिस फाइनल स्टेज, ये कह रहा कि इस फाइनल स्टेज में, चरण में क्या होता है? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज लेट एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल इन्वेडर लाइक, ये कह रहा है कि इस अवस्था में जो न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज होते हैं वो हार्मफुल जो इन्वेडर होते हैं, जो बाहरी जो दुश्मन होते हैं जैसे बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रिज, इनको जो होता है क्या करने लगता है? डिस्ट्रॉय करने लगता है, नष्ट करने लगता है। कैसे नष्ट करता है? ए प्रोसेस फैगोसाइटोसिस, यानी एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी इसके द्वारा जो होता है वो जो हार्मफुल जो है इन्वेडर होते हैं जैसे बैक्टीरिया सेलुलर डेब्रिज उनको जो है खाने लगता है। आगे बात करेंगे। वंस, कह रहा एक बार द डेंजर इज गॉन, ये कह रहा कि अगर एक बार ये डेंजर जो खतरा होता है वो चला जाए क्या होगा? दे क्लीन अप द डेड सेल एंड डेब्रीज, और जो डेड सेल होती है, जो डेब्रीज होती है, जो मलबे होते हैं उनकी जो है सफाई जो है शुरू हो जाती है। तो क्या होता है फाइनली, अंत में क्या होता है? ग्रोथ फैक्टर आर रिलीज, मानी जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, विच जो
ट्रिगर मतलब जो क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, किस लिए? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, यानी किसके लिए जो है उत्तेजित करते हैं कि नए टिश्यू का जो है निर्माण होने लगे। तो क्या होगा? टू हेल द वुंड कंप्लीटली, जिससे जो वुंड होगा, जो घाव होगा, वो पूरी तरीके से जो है भर जाएगा। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया इस वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जो है इन्फ्लामेशन के बारे में, फिर बात कर लिया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में कंप्लीट रूप से जो है। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।